आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग ऑलरेडी इस फ़िल्म के पहले शोज़ देख चुके हैं, पहले-पहले शो को एन्जॉय कर चुके हैं। कुछ लोग जिन्होंने ये फ़िल्म अभी नहीं देखी, उनके लिए भी ये एक बहुत आई ओपनिंग किस्म का शो होगा। वन्स अगेन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, टाइटल में भी कह चुका हूँ, थंबनेल में भी कह चुका हूँ और इस वक़्त फिर कहता हूँ कि ये केरला स्टोरी मूवी एक फेक मूवी है। देखिए, लेट्स बिगिन विद दिस। इसको प्रूव करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जनाब आर्टिकल भेजने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा कुछ भेजने की कोशिश की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये फ़िल्म खुद देखी है। क्योंकि मैंने ये फ़िल्म खुद देखी है, इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ। वंस अगेन मैं चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स जुड़ें। मैं चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स जुड़ें। चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो कुछ भी हों। मैं चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज़ जुड़ें, क्रिश्चियंस जुड़ें, एथियस्ट जुड़ें, फीमेल क्यों? बिकॉज केरला स्टोरी जो फिल्म है उसकी एंडिंग इज ए फेक एंडिंग। उसमें दिखाया गया है कि बच्ची बच गई। सॉरी, कुछ लोगों के लिए मैं फिल्म की एंडिंग खराब कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। द मूवी केरला स्टोरी इज फेक, बट मैं आपको फिर बताता हूँ, द नैरेटिव इज एब्सोल्युटली ट्रू। द नैरेटिव ऑफ केरला स्टोरी इज सो ट्रू, इट्स अनबिलीवेबल। केरला स्टोरी में फुल फेकनेस क्या है कि उन्होंने उन लड़कियों को किसी हद तक बचा लिया। उन्होंने आपको किसी हद तक एक हैप्पी एंडिंग दी है। इन रियलिटी इन लड़कियों की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। इन लड़कियों की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, ये देखते हैं आज हम इन लड़कियों के असल इंटरव्यूज जो इन्होंने आज से 3 साल पहले तकरीबन दिए थे। और हम वो इंटरव्यूज देखते हैं और देखेंगे क्या इन लड़कियों की वाकई ही एक हैप्पी एंडिंग हुई जैसे कि फिल्म में दिखाई गई। और जिन लोगों ने नहीं देखी ये फिल्म, क्या उनको जब वो देखेंगे, क्या इस इंटरव्यू देखने के बाद वो लोग बोल सकेंगे कि केरला स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है? फिल्म जो है केरला स्टोरी फिल्म जो है वो एक ट्रू स्टोरी है? नहीं, वो बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं कि केरला स्टोरी इज ए फेक स्टोरी। उसमें मसाला डाला गया, उसमें मुसलमानों को किसी हद तक अच्छा दिखाया गया। जो इंटरव्यू लेने वाले मुसलमान उधर दिखाए गए स्कार्फ पहने हुए, उनको अच्छा दिखाया गया। उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, जो कि अब मैं बोलना नहीं चाह रहा वो सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस इतना बोला जाता है तो मैं बोल भी दूं, कोई मसला नहीं है। बोला यह जाता है कि एक आईएस वाले तालिबान वाले मुसलमान है और एक नॉर्मल मुसलमान है। नाउ हम अगर इसको देखें तो मसला क्या आता है? थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। नैरेटिव ऑफ द केरला स्टोरी, दोबारा से अब लिखता हूं, नैरेटिव जो है केरला स्टोरी का वो एब्सोल्युटली ट्रू नैरेटिव है। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म में एंडिंग पोर्ट्रे की गई और बीच में चंद एक चीजें दिखाई गई, मुझे उससे बहुत एतराज है जाती तौर के ऊपर। क्यों एतराज है? इस फिल्म में चंद एक सेंटेंसेस ऐसे बोले गए हैं जो मैं अभी लाना नहीं चाहता यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले फिल्म देख लें सारे। बहुत कम लोगों ने अभी तक फिल्म देखी है। जब वो देख लेंगे तो हम इसका पार्ट 2 करेंगे एक जमाने में, कुछ महीने डेढ़ के बाद। लेट द पीपल वॉच द फिल्म फर्स्ट, और फिर मैं उसमें दिखाऊंगा कि वो जो मुल्लों के चंद एक डायलॉग हैं उसके अंदर वो कितने गलत हैं, किस तरह से बोलने चाहिए थे। केरला स्टोरी बनाने वाले को पता नहीं था किस तरीके से इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को कंप्लीट रखना है। लिहाजा फिल्म में बहुत सारी फेकनेस है और एक मुसलमान जो है वो कभी भी इन फेकनेसेस के बारे में बोल सकता है। लेकिन आज जो हम दिखाएंगे वो दिखाएंगे द रियलिटी, द नैरेटिव। केरला स्टोरी के पीछे नैरेटिव क्या है उसको दिखाएंगे आज, और वहां से हम आज अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस मकसद के लिए, क्योंकि केरला स्टोरी एक केरला लैंग्वेज के अंदर है, यानी फिल्म केरला लैंग्वेज के अंदर नहीं है, यानी कि जो लड़कियां और ये सारे काम है ये केरला लैंग्वेज के अंदर हो रहे हैं, तो मेरे पास आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनको शायद आपने मेरे चैनल पे पहले ना देखा होगा। मैंने उनको अपने चैनल पे इनवाइट किया है ताकि वो हमारे पास आके कुछ चीजें बता सकें। एट द सेम टाइम मैंने ये वीडियो अपने इंग्लिश चैनल पे लव जिहाद के नाम से आज से 1.5 साल पहले की थी और वहां पे ये सारी चीजें दिखाई थी। वहां पे मैंने ये सारी चीजें दिखाई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने देखा नहीं। आज केरला स्टोरी की वजह से, ये फिल्म की वजह से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लिहाजा मैं इस फिल्म को सपोर्ट करता हूं कि एटलीस्ट इस फिल्म की वजह से किसी हद तक कोई 60-70% वो नैरेटिव दुनिया को नजर आना शुरू हुआ। पहले इतना भी नजर नहीं आ रहा था, अब एटलीस्ट ये नैरेटिव नजर आना शुरू हुआ। आज आपको उन लड़कियों के असल इंटरव्यू दिखाते हैं। उस इंटरव्यू बिफोर मैं नाजरीन अपने जो भाई हैं उनको बुलाऊं और मैं अपना जाती तौर पे कंप्लीट आगाज करूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस
लड़की जो मेन कैरेक्टर है उस फिल्म का, मेन कैरेक्टर, ठीक है, फातिमा, जो फातिमा बन गई थी, उसका रियल इंटरव्यू क्या है मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर मैं अपने गेस्ट को ऐड करता हूं। और वो इंटरव्यू दिखाना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे जिन लोगों ने फिल्म देख ली है वर्सेस जिन लोगों ने वो फिल्म देखनी है, उनको डिफरेंस पता लगे। सबसे पहले वो दिखाने से पहले मैं फेयर यूज पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता हूं कि ड्यू टू द सोशल नेचर ऑफ दिस साइट, दिस चैनल में मेक यूज ऑफ द कॉपीराइटेड मटेरियल, द यूज ऑफ व्हिच हैज नॉट ऑलवेज बीन स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द कॉपीराइट ओनर। Its application constitutes a fair use of any such copyrighted material as provided for in the Section 107 of the US Copyright Law. In accordance with the Title 17 USC Section 107, the material on this channel is offered publicly and without profit to the users of the internet for the comment and non-profit educational informational purposes. The following work is intended to be shared, is free and only for educational purpose. Any single person जो मेरे कंटेंट को लेके डालना चाहे वो डाल सकता है। दोबारा बोलता हूँ, सबसे पहले जो वो लड़की है उसका इंटरव्यू, और साहिल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल साहब का स्वागत कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। साहिल साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। और हमारे मोहतरम गेस्ट आज के नाजरीन जो कि केरला से हैं, जो हमें बहुत सारी ट्रांसलेशन देंगे, जिनने एक बहुत ऑसम प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम नाजरीन भाई। सलाम सलाम मैडम भाई, सलाम अल मसीह, सलाम साहिल भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? सलाम सलाम अल मसीह ब्रदर, थैंक यू, वेलकम। बिल्कुल आ रही है। ऑलराइट, So before we go into this subject, वो जो केरला स्टोरी जिन्होंने देखा है, जब वो उस लड़की फातिमा का इंटरव्यू सुन रहे थे, एंडिंग देखी उन्होंने अगर, और एंडिंग में उसका जो निकाब है, जो हिजाब है, वो उसने जला दिया। वॉच करें इन रियलिटी उसने क्या कहा। No, the thing is, see, when there was a Khilafah, when I was in Muhammad, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say it because I had a comfortable life there. So now the situation is different, and I have no idea what is happening because I told you even today's date I didn't know. So I don't know, is there any place at all or nothing, that I don't know. If there is no place, see, we are all here now. ये वो लड़की है जो इस केरला स्टोरी की मेन कैरेक्टर, ये इसका रियल इंटरव्यू है। ये रियल इंटरव्यू इसने एक्सक्लूसिवली दिया है आज से 3 साल पहले, और ये इसी इंटरव्यूज वगैरह की बेस के ऊपर इस फिल्म में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। ये लड़की इधर क्या कह रही है मैं खिलाफा के लिए आई थी, लेकिन क्या हो गया है मुझे नहीं पता, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। और ये लड़की इस वक्त भी जस्टिफाई कर रही है खिलाफत को और अपनी कन्वर्जन को, जिस वक्त इसके साथ इतने पहाड़ टूट चुके हैं मजालम के। इस्लाम आपको इतना अपंग बना देता है, साहिल भाई का डायलॉग बोल रहा हूँ, साहिल भाई सही बोला ना, अपंग? सही, दिमाग को अपंग कर देता है। इतना अपंग कर देता है कि नो मैटर आप इतनी ज्यादती, जिल्लत, खवारी, कुतपुना, बगैरती, हरामपुना से गुजरो, लेकिन समहाउ आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इस्लाम आपको इतना डरा देता है, इतना डरा देता है, इतना डरा देता है कि आप उस डर वाली फीलिंग से बाहर ही नहीं निकल सकते। और उस डर वाली फीलिंग से बाहर निकलने में आपको मुद्दतें गुजर जाती हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि और ये क्या कह रही है। At this point, there is no point in doing hijrah. But इस वक्त हिजरत करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है हिजरत करने का। नाउ ये वो लड़की है जो कि हिजरत सपोजिटली करके गई थी खिलाफत में जाने के लिए, और ये अब खिलाफत में आके बोल रही है यार ये खिलाफत वो नहीं है जो मुझे बताई गई थी, तो कोई पॉइंट नहीं है हिजरत करने का। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छा अब आगे इसका ट्विस्ट देखिएगा, ट्विस्ट क्या करती है। at the same time, I can't say that when there was a Khilafah, we shouldn't do hijrah. That I. और मैं उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब खिलाफत आएगी तो मैं ये नहीं कहती कि आप हिजरत मत करो। डूड, तुमने अभी हिजरत की है, तुम इस वक्त खिलाफत में हो, मानो कि ये खिलाफत है। खिलाफत और क्या है? तुम्हें ये खिलाफत नहीं लग रही क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ जदोकोब हुआ है। तो सिस्टर, खिलाफत में औरतों के साथ जदोकोब होएगा, दैट्स द रियलिटी। तुम्हें बताया खिलाफत के बारे में गलत किया था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। तुम जब खलीफा के पास आई हो, तुम्हारे साथ जो जदोकोब हुआ है, जदोकोब की ट्रांसलेशन दे साहिल भाई। जुल्म, जो जुल्म हुआ है, जुल्म बड़ी हल्का स्टेटमेंट है, बढ़ाएं इसको। जुल्म और ज्यादती। हाँ, जुल्म और ज्यादती जो तुम्हारे साथ हुई है, तुम अब उसे कह रही हो कि वो खिलाफा नहीं है। तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं, तुमने शरिया को पढ़ा ही नहीं। तुम तो अपने लड़के के साथ सो कॉल्ड लव में मुलव्विस होके इधर आ गई, और अब जब तुम खिलाफत में आई तो तुम्हें कुछ और दिखाया गया था, तुम्हें कुछ और बोला गया था, और यहाँ पे जब आगे कुछ और निकला, तुम कह रहे हो नहीं जब खिलाफत आएगी तो हिजरत करना जरूरी है। अभी हिजरत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खिलाफत शायद नहीं है।
क्या मतलब है तुम्हारा? What else is there in खिलाफा? Now this is the reality, this is the real interview, जो कि उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो मैं कह रहा हूँ ना केरला स्टोरी फेक है। Yes, इसमें केरला स्टोरी में अभी मुसलमानों को बहुत अच्छा दिखाया गया है, इसलिए फेक है। नैरेटिव बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। Can't see because I Khilafah is there even now. ये अब पीछे से आर्ग्यूमेंट आया, जो इंटरव्यू कर रहे हैं उधर से आर्ग्यूमेंट आया। ये इसका अपना घर नहीं है, इंटरव्यू रूम है। आज आपको 3 लड़कियों के इंटरव्यू दिखाएंगे, तीनों के लिए सेम रूम यूज किया गया। ये इंटरव्यू रूम है, ये इस वक्त सरेंडर हो चुकी हुई है। ये सरेंडर अच्छा, होने के बाद एक सवाल मेरा ये है, ये कन्वर्ट हुई है या ये हिंदू है ना? अरे ये हिंदू है, ये वही वाली हिंदू है जो मेन कैरेक्टर है केरला स्टोरी का। निमिषा है इसका नाम। और ये हिंदू थी और ये कन्वर्ट होके ये हिजरा करके अफगानिस्तान का, ये जो आप अगर और रूम देखेंगे ये अफगानिस्तान में है। ये अभी तक ये वापस नहीं आ पाई और वहां पे उसका इंटरव्यू चल रहा है। पीछे से इंटरव्यूअर जो है, एक इंडियन इंटरव्यूअर वहां पे जाके वो इससे बात कर रहा है। आपको वो आवाज सुनाई देगी। हाँ, वो तो दिख रहा है ना। हाउ ओल्ड इज दिस इंटरव्यू? 3 years ago। 3 साल की। ओके, ठीक है। 3 years। और ये अभी तक वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये कभी वापस नहीं आएगी। साहिल, इसका एंडिंग देखना, ये कभी वापस नहीं आएगी। अगर इंडिया इसको कभी वापस लेगा ना तो इंडिया विल बी स्टूपिड, क्योंकि इस हालत में जितनी इसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, ये वापस नहीं आ सकती। क्यों आएगी? एक स्टेटमेंट केरला स्टोरी में बहुत अच्छा था। केरला स्टोरी में जब इसको पकड़ा हुआ था ना पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने से एक चीज बोली थी। उसने कहा था हम तुम्हें बेस्ट लॉयर जरूर देंगे, ठीक है, लेकिन तुम एक एडल्ट हो और हर एक प्रूफ इस चीज के ऊपर 100% फिट बैठता है कि तुम इंडिया से फेक पासपोर्ट्स के ऊपर 3 कंट्रीज मूव की हो और तुमने ISIS ज्वाइन किया है और तुमने तालिबान मूवमेंट के साथ मिलके कुछ ऐसे हरकत किए हैं, लिहाजा हम तुम्हें लॉयर जरूर दे देंगे तुम्हारी कोऑपरेशन का, कि तुमने बताया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, मगर तुम इनोसेंट प्रूफ नहीं हो सकते। तो जितनी भी लड़की है वो इसी को समझे कि अगर वो किसी मुसले के जाल में आके केरला से बाहर निकल के किसी जगह जाती है फेक पासपोर्ट पे, तो नो मैटर व्हाट, नो मैटर तुम बाद में जितना मर्जी पिछता लो, तुम रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। एडम भाई, ये एक वन साइडेड रोड है, वन साइडेड रोड टू हेल। तुम चले तो जाओगी मगर वापस आने का जो रास्ता है वो तुम्हारे लिए नहीं खुल के आएगा। ये एक एग्जांपल है सबसे बढ़िया वाला। एब्सोल्युटली, बहुत वेरी वेल सेट स्टेटमेंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं और now see ना वो जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि उस बंदे ने इंटरव्यूअर ने कहा कि खिलाफत तो है अब इस जगह पे जाओ तुम हो, तब वो कह रही है नो, ये खिलाफत नहीं है। कैसे नहीं है? सुनना। now it's not there, right? Now we are all here. So we are No, all... Khilafah is still there. It's just that you are not in Khilafah now. No. See, if there was Khilafah in Khorasan, no, we wouldn't be here, right? Khilafah is in Khorasan, then I wouldn't be. Have been there, right? You left Khilafah even before that was taken by the Emirates. Because it was, most of us knew that this is supposed to, this is going to happen. You did that, right? You knew your companion Ajmala, she got killed. She got killed. You know what happened to people. And you want other sisters to suffer that from. Yeah. No, the thing is, one day we all. देखा साली ने, आई एम सॉरी टू से, मुझे गाली निकल गई मुंह से। असल मुद्दा चेंज कर दिया। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। अब जवाब क्या है? जवाब प्योर इस्लामिक है। वन डे वी विल ऑल हैव टू डाई, हमें हर एक दिन हम सब ने मर जाना। सवाल कुछ और की है, तू अपनी बहनों को बचा लो। अब वो बचा कैसे रही है? वो ये नहीं कह रही कि शिट मैन, अरे तुमने जो जुल्म ज्यादती सही है, तुम अब लोगों को बताओ। नहीं नहीं नहीं, असल में बात ये है कि एक दिन हम सब ने मर जाना है। सुनो, will die. Definitely. Yeah. And so in Islam, getting killed was maybe because Ajmala didn't have to go. गेटिंग किल्ड वो जन्नत में जाके मैं रंडी बन जाऊंगी, मैं बल्कि रंडियों की मास्टर बन जाऊंगी। मेरे पास होंगी ढेर सारी हूरें जो मेरे मर्द को जब चाहिए होगी मैं उसको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेरे को जन्नत जाना है, मुझे रंडियों का उस्ताद बनना है। मैन, किस तरीके से दिमाग पागल करते हैं ये लोग, क्या ब्रेन वॉशिंग करते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती बात दफा। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द केरला स्टोरी, जो मेन लड़की है। एडम भाई, इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखने वाली ये है कि इस बंदी की जो होप है ना, वो अभी भी नहीं गई है इस्लाम से। इसको अभी भी होप है इसको अभी भी होप है कि इस्लाम अभी भी सही है और अभी भी एक खिलाफा आएगा, उसमें पता नहीं क्या ऐसी एक जन्नत सा एक सिचुएशन हो जाएगा इसके साथ। भाई अभी इतना कुछ करने के बावजूद लुक एट हर, अभी ये डिफेंड कर रही है। अच्छा, इसी ने बताया था कि ये लड़कियों को जिनके खामन मर जाते हैं उनको ये एज ए सेक्स स्लेव यूज करते हैं, ठीक है। इसी की स्टेटमेंट पे वो कह रहे हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें सेक्स स्लेव के तौर पे यूज करेंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक सिस्टर है जिसको मैं जानती हूँ, उसको सेक्स स्लेव के तौर पे यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसका खाना पीना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सीरियसली एक है, तो जो बाकी सारी जो सेक्स स्लेव्स हैं उनके साथ क्या करें? मैन,
इट्स अनबिलीवेबल। ये जिस तरीके से डिफेंड करती है इस्लाम को यहाँ पे बैठ के इस इंटरव्यू में, केरला स्टोरी देख के मेरा खून खोल रहा था कि यार वो असल इंटरव्यू चला के ना तो बताते इस केरला स्टोरी को। असल इंटरव्यू चला के क्यों नहीं बताया? Why did they not run the असल इंटरव्यू which is this one? आगे सुनते हैं। What would happen to your daughter? तुम्हारी बेटी से क्या होगा? Her son, right? No. If you would have died and your daughter would have been alive, then I don't know. Allah will take care of it. It was all Allah. Whatever happened is in Allah's qadr. you're happy with the condition. जो कुछ होता है वो अल्लाह की कदर में लिखा हुआ होगा। साहिल, लिसन टू दैट कदर थिंग। इन लोगों को अंब का पता नहीं कदर थी इसका, स्पेशली हिंदुओं को, लेकिन इसको इस तरीके से घुमा फिरा के लिया गया है, बताया गया है कि अब ये कदर कर रही है। यार मुझे समझा यार, इसको कदर का क्या पता होगा इस लड़की बहुत भारी तरीके से ब्रेन कंडीशनिंग इसकी और ब्रेन वॉशिंग इसकी हुई है। भारी सर, अगर वो वाकई चली गई है ऑल द वे, तो जैसा तुम्हें पता है वहां पे जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, जिहादी बन चुकी हुई है, तो ऑब्वियसली यार भारी का भी कोई लेवल नहीं है, भारी का भी कोई इनफैक्ट जो पैदाइशी मुसलमान रहते हैं उनका भी इतना नहीं वो होता है जितना ये जैसा बोल रही है इसका लग रहा है। Exactly. अच्छा, पैदाइशी का मैं बताऊंगा आपको, केरला में कभी पैदाइशी मुसलमान जो है ना, खानदानी मुसलमान, उसको वो कभी नहीं जाएगा बम फोड़ने। वो क्यों नहीं जाते? ये मुल्लों के बच्चे क्यों नहीं जाते? ये हमेशा नए कन्वर्ट को क्यों भेजते हैं? एग्जैक्टली एडम भाई, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप केरला का क्वेश्चन मार्क है सर। एक सेकंड अभी इतनी जल्दी ना बोलें। अच्छा, लेट द पीपल थिंक अबाउट इट फर्स्ट। बिल्कुल ये अभी आपकी प्रेजेंटेशन में इसका जवाब आएगा। फिर देखें, जो इवन जो एक दूसरे वाला लड़का था जिसने शादी किया और लेके गया, वो भी एक्स क्रिश्चियन था, लड़का भी एक्स क्रिश्चियन था जिसने जो मरा जाके जिहादी। लड़की एक्स हिंदू, लड़का एक्स क्रिश्चियन, दोनों मुसलमान होके जाके जिहाद लड़ रहे हैं। और जो रियल जो मुसलमान है, जो जद्दी पुश्ती मुसलमान है, कम से कम 2 या 3 पुश्तों से, 4 पुश्तों से, 5 पुश्तों से, वो वहाँ बैठे हैं और इन लोगों को बिला बुसरा रहे हैं, और इन क्रिश्चियन और हिंदुओं को कन्वर्ट करके इनको भेज के इनको मरवा रहे हैं। और वो जो जद्दी पुश्ती बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए, वाह, उनको जन्नत नहीं जाना, वो जन्नत में नहीं जाना चाहते साहिल। नहीं आगे देखते हैं। She is in right now. No. In Khorasan, I was happy with her. But she was. You were all the time you were traveling, you were moving. You did not. कह रही खोरासान में इसके साथ हैप्पी थी, लेकिन वो कहते हैं तू हर वक्त तो मूव कर रही थी, तू किसी एक जगह पे थी कब? अब सुनना। What kind of education did you impart? She's just 3 years old now. 3 years old is you have studied. You know, 3 years old is by this time people start speaking. They start going to preschools. The thing is that she hears Urdu and Pashto and Malayalam. She doesn't speak. No, she speaks. Okay, it's not like she doesn't speak. She's not fluent. She doesn't. She's not fluent because some things she can understand Urdu and she can understand Malayalam, but she's confused what to speak like that. She can even understand English. वो समझ सकती है, मगर चूंकि लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा उसकी हो गई है, वो कह रही तुमने इसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं कराना, इसको कैसे बड़ा कर रही हो, तुम हर वक्त मूविंग में हो, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड बट शी इज ट्राइंग टू डिफेंड इट, शी इज जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड इट, but she doesn't know what to speak. I want to tell your mother speak now. I don't. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिल, तुम इतने सालों से बाहर हो, तुम अपनी माँ से क्या कहना चाहते हो? ये सवाल है इस वक्त, जवाब सुनना। I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. She wanted to meet me. मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहती, मगर उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है, उसकी ख्वाहिशें मुझसे मिलना चाहती है। मैं उससे कुछ नहीं। यार इस्लाम आपको अपने माँ बाप, रिश्तेदार सब खत्म कर देता है। फनीतो, खत्म, टाटा, बाय बाय। लाइक देयर इज नो लव फॉर द पेरेंट्स। केरला स्टोरी में एक सीन है, वो एक और लड़की है, वो जाके अपने बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है, जिसको हार्ट अटैक सिर्फ इस वजह से हो गया हुआ है कि उसकी लड़की जिहादियों में जाके मिल चुकी है मुसलमान बनके, और ये सुनते उसको हार्ट अटैक आया था। वो हॉस्पिटल जाके अपने बेहोश बाप के मुंह के ऊपर थूक के आती है। ये सत्य दिखाया गया केरला स्टोरी में, ऐसा बिल्कुल होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर केरला स्टोरी के एंड में इस लड़की का ऐसा ही इंजाम दिखाते हैं, तो मेरा ख्याल में बहुत सारी हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लड़कियां बच जाती। उन्होंने एंड में दिखाया कि वो लड़की इंसान बन गई है और उसने अपना हिजाब आग में डाल दी है। Now that's where I have a problem with the Kerala story. दिखाओ कि वो इस वक्त भी ज़दोकोव में है और जेल में सड़ रही है और मुस्लिम बन के बैठी हुई है। ये बात दिखानी चाहिए थी, ये क्यों चेंज की इन्होंने? I hate that part. इसीलिए मैं बोलता हूँ केरला स्टोरी जो है, it's a fake story movie. लेकिन the narrative of Kerala story is absolutely true. Narrative of Kerala story is absolutely true. But the movie is fake. बहुत fakeness डाली है, बहुत reduced level पे दिखाया, बहुत कम level पे दिखाया। Narrative is absolutely true. Narrative को सुने अब। I don't know if she will be able to meet me or not. You want to meet her? I don't know if it's in Qadar, then I will meet her. Otherwise, अगर ये मेरी कदर में हुआ तो मैं मिल लूंगी। क्या बकवास है यार, क्या चूरन पिलाया भाई इसको।
कदर इसके दिमाग कदर से कदर नहीं जा रहा है। आई मेक माई ओन कदर। जिस दिन ये कहेगी ना, उस दिन इस्लाम से बाहर निकलेगी। Do you want to go back to India from this? वापस इंडिया जाना चाहती हो? Yeah, of course. See, I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. Was my place. Afghanistan is not my place. India फिर was गई my क्यों place. थी? So फिर गई क्यों थी? क्योंकि खुरासान जाना था ना, वहाँ से वापस आ गई, अफगानिस्तान में आ गई। they will take me. They won't put me in jail, and I'm not up. हाँ, अगर मुझे जेल में नहीं डालेंगे इंडिया वाले तो फिर ठीक है। क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? अभी भी तुम्हारा नैरेटिव चेंज नहीं हुआ, कदर कदर तुम्हारे मुंह से खत्म नहीं हो रही। क्यों ना जेल में डाले तुम्हें? किधर डाले तुम्हें? यानी कि कौन सा कैंप बनाते हैं चाइना वाले? कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप में डालना चाहिए। तुम्हारे पहले ब्रेन को सीधा करना चाहिए। तुम्हें अक्ल आए कि तुमने किया क्या है। पागल की बच्ची, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, सारी सबको तबाह कर दिया है, और उसके बाद अब पता नहीं यार। First, then I would want to go back to India. And what she will become? She will. You will continue to be in Daesh. See now, right now, am I in Daesh? No, right. अभी मैं दाइश में हूँ, आगे का पता नहीं। No, but you have the philosophy of Daesh, right? No, I don't have the philosophy of Daesh. I just wanted Allah's Sharia to be here. खत्म खत्म। मेरे पास दाइश की फिलॉसफी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह का शरिया यहाँ चाहती हूँ। अबे अल्लाह का शरिया पे तो चलता है दाइश, और किस पे चलता है? तुम लोगों को पता ही नहीं शरिया क्या है। तुम लोगों को सिर्फ नाम का पता है, शरिया 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 चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, शरिया चाहिए। शरिया में लिखा गया है, बाबा जी का ठुल्लू, किसी को नहीं पता। ये वही चीज है, हर मुस्लिम बोलता है हम तौरात पे यकीन रखते हैं, तौरात में लिखा गया पता नहीं। हम जबूर पे यकीन रखते हैं, जबूर में लिखा गया पता नहीं। हम इंजील पे यकीन रखते हैं, इंजील पे लिखा गया है पता नहीं। हमें शरिया चाहिए, शरिया में लिखा गया है पता नहीं। मैं दाइश में नहीं हूँ, दाइश में नहीं जाती, मगर मैं शरिया जाती हूँ। शरिया में क्या है पता नहीं। क्या यार दिमाग है कि बाबा जी का ठुल्लू? यार साहिल, यार इनके दिमाग कहाँ है यार? प्राइवेट पार्ट से सोचना शुरू करते हैं तो भी इससे अच्छा सोच लें। अपंग लगाया ना उसमें, दिमाग में जंग लगाया, अपंग लगाया, अपंग हो गया है। हैंडीकैप्ड हो गया बिल्कुल ही दिमाग। हैंडीकैप हो गया, हैंडी पैक कर दिया इसको। हैंडीपैक्ड और हैंडीकैप्ड हो गया दिमाग। यार मुझे होता है कि ये जो ये लड़कियां हैं ना, मोहम्मद जो है वो इस मामले में बड़ा चालाक था साला। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे वाकई लगता है कि वो सही कहता था, प्रॉफिट है पूरा का पूरा। वो लड़कियां आधे दिमाग की होती हैं। इस तरह की लड़कियां देख के मुझे फील होता है कि वो नबी सही था। एक बात वो सही कर गया है कुछ लड़कियों को देख के। एक हमारे पास वो लड़कियां हैं जिनके पास 1.5 दिमाग है, वो बोलती हैं पता लगता है 1.5 दिमाग से बोल रही हैं। कुछ ये लड़कियां जो बोलती हैं आधा दिमाग भी नहीं है इनके पास, क्वार्टर दिमाग है। क्या यार क्वार्टर पी के बोल रही थी, इंटरव्यू दे रही थी। ये नशा वशा तो नहीं करके बैठी हुई है? मुझे लग रहा है नशा करके बैठी है अभी भी। नहीं, नशा इसको बहुत दिया उन्होंने। आप फिल्म देखेंगे नशा बहुत दिया है इसको, लेकिन ये क्वार्टर दिमाग है। दाइश में नहीं, लेकिन मुझे शरिया चाहिए, इंडिया में शरिया चाहिए। I don't want any. So now Daesh is not it's not existing now. Okay. That is what everyone is saying, right? So that's a reality. अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि दाइश खत्म हो गया, उसने कहा ये हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया। उसने कहा हाँ खत्म हो गया, नहीं हर कोई कह रहा है दाइश खत्म हो गया। शी नोस खत्म नहीं हुआ। You must believe that. So now what is that? What would you do after going to India? वहाँ पे शरिया नहीं है। Confused. मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। वहाँ पे जाके क्या करूँगी? वहाँ पे तो शरिया नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ। I'm confused. See, basically, I can't, depend on anyone, my husband's family or my family, and stay for a long time. I definitely need an income. मैं किसी के साथ रह तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो शरिया चाहिए। ना अपनी फैमिली के साथ रह सकती, ना अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ रह सकती। मुझे तो शरिया चाहिए। अच्छा, फिर क्या करूँगी? मुझे इनकम चाहिए। ओके, क्या करूँगी? So I don't know. Allah मुझे will नहीं show पता। me the way right. अल्लाह शो करेगा। अल्लाह will show. अल्लाह विल शो। अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। यार इसको अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं। 3 साल से कुत्तों की तरह फिर रही थी, लोगों के आगे टांगे फैला के बैठी हुई थी, सब कुछ किया इसने। अभी तक तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया नहीं इसको। अब कहां से दिखा देगा? आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ जो केरला स्टोरी फिल्म देखने के बाद मुझे हुई, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो आज से 2 साल पहले बनाई थी नाजरीन के साथ अपने इंग्लिश चैनल पे। ये सेम वीडियो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे आज से 2 साल पहले बनाई थी, और जब मैं केरला स्टोरी देख रहा था तो मुझे बार बार ये इसका इंटरव्यू ज़हन में आ रहा था 2 साल पहले जो मैं इसका इंटरव्यू देख चुका हुआ था। एंड दैट्स व्हाई आई वाज सो पिस्ड व्हेन आई वाज वाचिंग द केरला स्टोरी। और मैं अपनी तीनों बीवियों को बता रहा था जो मेरे पास बैठी हुई जिस वक्त मेरे साथ फिल्म देखते हुए, मैं कहता बकवास कर रही है ये, इसका असल इंटरव्यू कुछ और है, ये इन्होंने झूठ बोल दिया, यहाँ पे भी झूठ बोल दिया है, मेरे पास इसका असल इंटरव्यू है। और फिर फिल्म देखने के बाद मैंने तीनों बीवियों को साथ बिठा के मैंने
दिखाया ये इसकी असल इंटरव्यू, और उन तीनों ने इसको रज के गालियां दी हैं कि क्या पागल हो गई है, पागल हो गई है। ये देखिएगा थोड़ा सा। Maybe like how he guided me till now, he will guide me ahead, inshallah. Suppose you didn't want to get remarried, and how would you have survived? Looked after? No, in Daesh, the widows and the orphans, they will be taken care of, and money will be provided taken care every month. अफगानिस्तान में वी आर नॉट टेकन केयर। अफगानिस्तान में हमें सेक्स स्लेव बना लेते हैं, लेकिन दाइश में वी आर टेकन केयर। अच्छा कैसे? Without getting remarried. Without getting बगैर रीमैरी के। ओके कैसे? remarried. Have you seen any such example? यानी even after getting remarried, for the orphans, money will. No, I'm not talking about. I'm talking about the widows. Were there any widows left to live alone amongst the Daesh? Yeah, there is one sister here also. I have seen her. From India? No, she is Uzbek, from Uzbek. Uzbekistan. I think, okay. She was not remarried, and her husband was killed in Mahmud. Till now, she was not remarried. What was she doing then? Housewife? Housewife? No work, but she will be provided income for her kids, and even after, I told, right, even after getting remarried also. ओके तो बेसिकली ये इसका इंटरव्यू है, और आफ्टर दाइश में अगर आप हो तो आपको रीमैरी करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे खाना पीना, रोटी टुकर। हाँ, अफगानिस्तान में अगर हो तो फिर आपको वो पकड़ के रंडी बना देंगे और सेक्स स्लेव बना देंगे, ताकि जो जिहादी हैं उनको सेक्स मुयस्सर रहे। यार ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं आई वाज वेरी फ्यूरियस to begin with to say कि केरला स्टोरी में आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टोरी राइटर्स ने उसको बहुत निचले लेवल पे लाके दिखाया। What they did is उन्होंने जो इम्पैक्ट है उसका वो बहुत रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मसला है। यार आप जिंदगी में पहली दफा फिल्म बनाने लगे इस टॉपिक के ऊपर, आपने इतना सेंसरशिप क्यों किया है? अच्छा मुझे फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार उसका सेंसरशिप करवाया गया है। ओके, मेरा मतलब है कि अगर सेंसरशिप करवाया गया है तो चलो आई सल्यूट दीस पीपल कि उन्होंने एटलीस्ट आवाज उठाई। चलो 50% सच्चाई सही, लेकिन सच्चाई किसी हद तक बाहर आई, सो आई सल्यूट देम। लेकिन केरला स्टोरी जाके जब आप देखेंगे तो इस ज़हन में रखिएगा, दिस इज ओनली 50% ऑफ द एट्रोसिटी की रियलिटी। एट्रोसिटीज की रियलिटी का ये सिर्फ 50% है। साहिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था एडम सी, एट द एंड दिस इज अ फिल्म, राइट? तो दे हैव लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो दिखाते हैं। मेरे ख्याल से I was not knowing about this interview and I have not seen the movie yet. कल मैं देखूंगा इसको, but to be honest, what they did, जितना उन्होंने बताया उस पे भी उनको सलूट है, बिकॉज इट्स नॉट इजी। जस्ट इमेजिन कि भाई जिस लेवल पे अभी डिस्कशन चालू है न्यूज चैनल पे, हर जगह पे, और लोग जाके मूवी देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन उन्होंने जो एक दरवाजा खोला है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि एटलीस्ट वो दरवाजा तो खुला, लोगों को पता तो चलेगा कि भाई किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, एटलीस्ट वो तो पता चलेगा। एंड पीपल विल ट्राई टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी, एंड आई एम श्योर जो लोग ढूंढेंगे, देखेंगे, दे विल कम टू नो। मैं एक्चुअली साहिल भाई की इस बात से पूरी तरीके से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी का अगर आप सिचुएशन देखें तो 30 थिएटर्स में, केरला में 30 थिएटर्स में ये मूवी रिलीज होनी थी। इंडिया का सबसे बड़ा जो चेन है वो चेन ने एग्री किया था कि इस मूवी को रिलीज करेगा। 30 थिएटर्स जब मूवी के रिलीज के पास तक पहुंचते पहुंचते अभी 30 से 22 हुआ, 22 से 12 हुआ, अभी जो 12 जो चल रही हैं वो भी पूरा फोर्टिफाइड पुलिस अकोमोडेशन के साथ वहां पे मूवी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम मूवी देखने नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे जंग चल रही है। ऐसा सिचुएशन है अभी, फिर भी लोग जा रहे हैं और लोग मूवी देखने जा रहे हैं। कई जगह में जहां पे मूवियां चल रही है वहां पे बंदे जो अंदर घुसने वाले हैं उनको ये मुसलमान कई सारे वहां पे फैले हुए हैं, अलग अलग पार्टी से हैं जितने भी हैं, और वो उनको तंग कर रहे हैं। ये अभी हालात है केरला का। Exactly. Wow. That is wow. This is like the true jihad, yaar.